हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो है इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यानी कि जो महत्वपूर्ण शोध संस्थान हैं उनके ऊपर आज की हमारी वीडियो है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इससे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और ये वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल मिस नहीं करना है। इनसे आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में लीड दिलवाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने आज की वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स दिए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और ख़ुद से लिख लेना अगर हो सके तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। पूसा इंस्टीट्यूट क्यों? इसलिए क्योंकि जो ओरिजिनली जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, गठन हुआ था, तो बिहार के पूसा में हुआ था, इसलिए इसे पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है हमारा क्या? सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय जो सड़क अनुसंधान संस्थान है वो। और ये कहाँ पे है? तो ये है नई दिल्ली में। जो रोड या जो एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट रनवेज होते हैं, उनके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड काम होते हैं, वो यही रिसर्च इंस्टीट्यूट उस पर रिसर्च करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? तो ये है करनाल में, करनाल हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। और ये है कहाँ पे? तो ये है लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे? तो वो है राजमुंद्री में। और राजमुंद्री कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू के लिए फेमस है, और जो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे है? तो ये है कोलकाता में। मैंने आपको पिछली वीडियो जब मॉन्यूमेंट्स वाली पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है वो कोलकाता में है। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके बारे में कभी एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है, तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना 1861 में की थी। वैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है, लेकिन यहाँ पे आया है तो देख लीजिए। और की थी किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो जूट अनुसंधान संस्थान है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है, तो ये है, ये भी है कोलकाता में, यानी कि वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, देखिए जो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले हैं, वो इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे भी ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल ही देता है और ये एकदम कॉमन है, तो इसको ज़्यादा हिंदी इंग्लिश में करने की आप लोगों को ज़रूरत है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो ये भी है लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछता है एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। इसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। ये है शिमला में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी जो है, ये लेबोरेटरी है कहाँ? जमशेदपुर में, यानी कि झारखंड में। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ये है राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, अगर हिंदी में पूछ ले तो देखिएगा, यह है धातु विज्ञान प्रयोगशाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान है, या राष्ट्रीय शर्करा, यानी कि जो चीनी के लिए, शुगर के नहीं है, ये चीनी के लिए है, जिसे हिंदी में शर्करा भी कह देते हैं। तो ये है कानपुर में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट।
जो चर्म अनुसंधान संस्थान है, जो चमड़े का अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ है? तो वो है चेन्नई में। देखिए कानपुर में चमड़े का बहुत बड़ा वो है व्यापार, लेकिन इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये चेन्नई में है, यानी कि तमिलनाडु में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो दुग्ध अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? तो वो है करनाल, हरियाणा में। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, यानी कि जो विष अनुसंधान औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र है, मतलब वो है कहाँ पे? लखनऊ में, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और ये कहाँ पे है? तो ये है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एग्जाम में कई बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, नीरी यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? ये है नागपुर, महाराष्ट्र में। इसे क्या बोलेंगे हिंदी में? ये हो गया राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, आप इसे कह सकते हैं। ये है नागपुर में। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि FRI। इसे सीधा कभी FRI का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। और वैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछेगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, वो कहाँ पे है? तो वो है हैदराबाद में। और अब हैदराबाद कहाँ है? तो ये है तेलंगाना में। ठीक है। आंध्र प्रदेश में नहीं है हैदराबाद, अभी तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अलाइड साइंस, यानी कि जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान बनाया गया है वो है बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, जो भारतीय भाषाओं के लिए केंद्रीय संस्थान है, वो है कहाँ पे? वो है मैसूर में। और मैसूर कहाँ है? तो मैसूर भी कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। इसके बाद ये पूछता है, नेक्स्ट है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो लाख होती है उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो वो है रांची में, यानी कि झारखंड में। ठीक हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक जितने ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 22 सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है? तो ये है भावनगर में, यानी कि जो नमक अनुसंधान संस्थान है, भावनगर, गुजरात में। अगर इसे हिंदी में पूछ लेगा तो पूछेगा केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ आपके लिए, नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछता है अक्सर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। तो ये कहाँ पे है? ये है धनबाद में। और धनबाद कहाँ पे है? तो धनबाद है झारखंड में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, ये है शुगर केन यानी कि गन्ना। और ये कहाँ पे है? ये है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ये जो है ये शुगर केन ब्रीडिंग के लिए है। ठीक है, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि चावल अनुसंधान संस्थान। और ये है कटक में, कटक उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा या ओडिशा जो बोलिए। फिर
नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग पे इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो है देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, CIPET इसे जो है शॉर्ट में बोलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, ये प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बारे में, प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये कहाँ पे है? ये है चेन्नई में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, यानी कि आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन पे जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ पे है? तो वो स्थित है नई दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर एंड सेल्यूलर बायोलॉजी। क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर और सेल्यूलर बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। कोशिकीय जो सेल्यूलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र, ये कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में। इसे हिंदी में एक बार और बोल देती हूँ, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। हिंदी माध्यम वाले इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है? बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भवन निर्माण है, राष्ट्रीय, ये है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। तो ये भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है रुड़की में। रुड़की में यानी कि उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? तो ये है देहरादून में, यानी कि उत्तराखंड में। इसके बाद अगला है हमारा इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो वस्त्र निर्माण से रिलेटेड जो शोध संस्थान है, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो कहाँ है? वो है अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। ये जो समुद्र विज्ञान से रिलेटेड जो राष्ट्रीय संस्थान है वो है कहाँ पे है? पणजी में। पणजी कहाँ है? तो ये है गोवा में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और ये कहाँ पे है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला। ठीक है, याद रखिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम, केरला। नेक्स्ट है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? तो ये है जादूगोड़ा में। और ये जादूगोड़ा कहाँ है? तो ये है झारखंड में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारा नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि राष्ट्रीय भूभौतिकी। राष्ट्रीय भूभौतिकी, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटका में। देखिए, जो रमन इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना की थी CV रमन जी के द्वारा। CV रमन जी के द्वारा की गई थी 1948 में इसकी स्थापना। इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि जो CV रमन जी थे ये एक वैज्ञानिक थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो CV रमन के द्वारा की गया था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1948 में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये कहाँ पे है? तो ये है ट्रॉम्बे में, यानी कि मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, जो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसका नाम दिया गया है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे। शुरुआत में जब ये परमाणु ऊर्जा संस्थान, यानी कि खाली एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम पे इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जब मृत्यु हो जाती है
1966 में। तो 1967 में उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पे इसका नाम बदल के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है, जानवरों के बारे में पशु चिकित्सा शोध संस्थान है, वो कहाँ पे है? तो वो है इज्जतनगर में। और ये कहाँ पे है? ये है बरेली, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा जो ये वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें और नाम भी आपको मिल जाएंगे कई बार, जैसे मुक्तेश्वर का जो उत्तराखंड में है, पुणे का, बेंगलुरु का या पालनपुर का। तो ये सब जो है उसके रीजनल सेंटर है। जो मेन है इज्जतनगर बरेली यूपी में है। ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। और ये कहाँ पे है? तो ये है पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो देखिए ये 40 बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए आज रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेकर आई थी। इसके अलावा कुछ और रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर बचे हुए होंगे तो वो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगी। तब तक जो मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा भी मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट जीके की हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली हुई हैं जो मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड है। तो उन सब वीडियोस को भी देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अच्छे से देख लेना, पढ़ते रहना। और इस वीडियो को, जो इस वीडियो के लिए जो PDF है उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगी, और टेलीग्राम के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। उसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है नवधारा स्टडीज़ के नाम से, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।